आज के इस वीडियो में सीटेट कम समय में अच्छे अंकों से क्वालिफाई करने का आप मूल मंत्र जानेंगे। मात्र 15 से 20 दिन की तैयारी में आप सीटेट में 100% गारंटी के साथ 110 से भी ज़्यादा अंक पाएंगे। जो भी पुराने दर्शक हैं, आपको पता है सीटेट क्वालिफाई करने के बाद मेरा सिलेक्शन 2 वैकेंसीज में हुआ, DSSB और यूपी PRT टीचर में। मैंने DSSB को छोड़ के यूपी ज्वाइन किया क्योंकि यूपी में मेरा घर है। ठीक है, तो जिस भी तरीके से जो चीज़ें पढ़कर कम समय में मैं सफल हुआ, और वो चीज़ें पिछले 2 साल से मैं अपने चैनल के थ्रू, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत से लोगों को सफलता मिली है उन चीज़ों से। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आइए आज का वीडियो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। मेरी पूरे दिल से अंतरात्मा से ये इच्छा है कि आप लोग सभी लोग सीटेट में बहुत अच्छे अंक से क्वालिफाई हों और उसमें मेरा भी थोड़ा सहयोग हो, योगदान हो। तो देखिए, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और मैं अब डेली बहुत ही सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आपके सामने आऊँगा। दिन में सिर्फ एक वीडियो अपलोड होगा, लेकिन सीटेट के लिए एकदम रामबाण होगा। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक एक वीडियो बहुत ही दिल से बना हो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सीटेट में कैसे आप कम समय में क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, 75 अंक का आता है मेन सब्जेक्ट, ठीक है, और 75 अंक का सीटेट में आता है पैडागोजी या शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे कि इनकी तैयारी आपको कैसे करनी है। और एकदम रामबाण तरीके हैं ये जो भी बताने वाला हूँ। इससे बहुत से लोगों को पिछले सीटेट के एग्जाम में बेनिफिट हुआ था, बहुत से लोग क्वालिफाई हुए थे। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, शिक्षा शास्त्र की सबसे पहले बात करते हैं। पैडागोजी में 75 में से 65-70 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। वो भी बहुत सारी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ों को समझने की और कुछ चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, शिक्षा शास्त्र पैडागोजी के लिए आप इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी रटी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इन लोगों के थ्योरी से कम 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं सीटेट में। ठीक है, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन, लगभग 30-40 क्वेश्चन सीटेट में इन लोगों के थ्योरी के अंदर से होते हैं, घुमा फिरा के। डायरेक्ट इनका नाम नहीं होता उस क्वेश्चन में, लेकिन वो क्वेश्चन इन लोगों के थ्योरी से, लगभग थ्योरी पे आधारित होती है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन जो मैं अपने वीडियोस आप लोग को दिखाता हूँ पैडागोजी वगैरह के, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये इनके थ्योरी से लगभग रिलेटेड है। ठीक है, तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरी सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि सीटेट में सीडीपी यानी कि बाल विकास में जो 15 अंक के बाल विकास के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी लगभग 4-5 क्वेश्चन इन्हीं के थ्योरी से होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी पैडागोजी के बारे में बात करते हैं। तो पैडागोजी के लिए जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के। या फिर आपके पास कोई भी किताब हो, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। BTC, BEd, DLEd, JBT, कोई भी किताब हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इन तीनों की थ्योरी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके ना रख लीजिएगा, इसको अप्लाई करिएगा, जब भी आप सीटेट में अच्छे नंबर से क्वालिफाई होंगे। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मार्केट से आप जो भी प्रैक्टिस सेट लेते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट में घुमा फिरा के पिछले वर्षों के सीटेट के पेपर से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो उससे बेहतर है आप डायरेक्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कई बार सॉल्व करिए। दिन में कम से कम 2 सेट उठाइए और उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। 2 सेट उठाइए, जरूरी नहीं कि पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करिए उसमें आप सिर्फ बाल विकास का पोर्शन उठाइए और उसको पढ़िए। ठीक है, फिर अगले दिन आप उसका EVS उठाइए, अगले दिन उसका मैथ उठाइए। ठीक है, इस तरह करिए। एक ही दिन सारा सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे आप, तो सफलता बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। लेकिन एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं, तो सीटेट में क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अच्छे नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर से पैडागोजी का प्रैक्टिस करें, सबसे बेस्ट तरीका है। और उसमें जो भी कठिन शब्द आपको मिले, पैडागोजी सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन, तो बहुत ऐसे कठिन शब्द, शिक्षा मनोविज्ञान के ऐसे ऐसे शब्द होंगे जिनको पढ़ के आप कंफ्यूज होंगे। तो उस शब्द को गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके अपने भाषा में उसका अर्थ समझ लीजिए।
तभी आप एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन का आंसर पढ़ के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको एग्जाम के बाद समझ में आएंगे। एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से कितना फायदा हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पेडागोजी का जो भी पोर्शन है उसको सॉल्व करिए, जैसे मैंने बताया, एक दिन में एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और उसके बाद देखिए पेडागोजी के लिए मूल मंत्र ये है कि छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर एक शिक्षक की तरह आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर वही होगा जो छोटे बच्चों को ध्यान में रख के आप देंगे। और क्योंकि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा आप सभी को पता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उन 4 ऑप्शन के माध्यम से, उस क्वेश्चन के माध्यम से बस ये जानने की कोशिश की जाती है क्या आप में एक बेहतरीन, एक अच्छे उत्तम शिक्षक के गुण हैं कि नहीं। और तो एक शिक्षक की तरह सोच के आंसर करिए। वहाँ आप एक छात्र नहीं परीक्षा दे रहा है, वहाँ एक शिक्षक परीक्षा दे रहा है शिक्षक बनने के लिए। तो शिक्षक की तरह, टीचर की तरह सोच के आंसर करेंगे। और घर के जो भी आपके छोटे बच्चे हों, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कक्षा 3 के बच्चे के बारे में बाल विकास में कोई क्वेश्चन, तो घर में आपके आस पड़ोस में जरूर कोई आपके टच में ऐसा बच्चा होगा जो कक्षा 3 में हो और उस एज का हो। तो उसको ध्यान में रख के आप वास्तविक जीवन से जोड़ के प्रश्नों को आप उसका आंसर करेंगे तो हमेशा आप सक्सेसफुल होंगे, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं सिर्फ हर बार, जैसा कि मैं आपको खुल के बता दूं कि मेरा गणित विषय बहुत वीक है। बहुत वीक का मतलब बहुत वीक है। ठीक है, कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, फोबिया टाइप का है गणित से मुझे, लेकिन कभी गणित को मैंने बाधा नहीं बनने दिया अपने सक्सेस में। ठीक है, गणित को मैंने किनारे छोड़ दिया, बाकी के सब्जेक्ट पे इतना ज़्यादा फोकस किया कि गणित की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। ठीक है, पहले महसूस होती थी जब बाकी के सब्जेक्ट मेरे वीक थे, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट को मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि गणित अब बाधा नहीं बन पाता किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला, नकारात्मक उत्तर कभी सही नहीं होगा। सी टेट में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 2-3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो नकारात्मकता को दिखाते हैं, नेगेटिविटी को। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि दंड, दंड जो शब्द है, दंड देना, ठीक है, बच्चे की बात को स्वीकार ना करना, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो कि मैं अपने वीडियोज में बताता रहता हूँ। ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, ये वाले ऑप्शन कभी सही नहीं होंगे। जिसमें दंड देने की बात की हो, बच्चे के आंसर को नकारने की बात की हो, बच्चों का सहयोग न करने की बात की हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो नकारात्मकता को दिखाती हैं। आप आंसर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको आपको कभी सही नहीं मानना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़। दंड हो गया, उसके बाद बच्चे के आंसर को नकारना हो गया, और उसके बाद हो गया कि बच्चे को किसी भी तरह का आप सज़ा नहीं दे सकते, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, कठिन शब्दों का प्रयोग हो गया। ठीक है, व्याकरण के कठोर नियम हो गए, कठिन शब्द, व्याकरण के कठोर नियम, ये सब प्राइमरी में नेगेटिव आंसर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 4 ऑप्शन में से, अभी हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षा शास्त्र की, इसके बाद हम मेन सब्जेक्ट पे आएंगे कि मेन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है आपको कम समय में। 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन से बच्चे का सबसे ज़्यादा हित जुड़ा होगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन सी टेट में होते हैं, चारों ऑप्शन लगभग जुड़वा भाई बहन लगते हैं। आपने देखा होगा कि सी टेट के चारों ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें आपको पढ़ के, जो ऑप्शन पढ़ के आपको लगेगा कि इस ऑप्शन से बच्चे का हित सर्वाधिक जुड़ा हुआ है, इससे बच्चे का हित होगा, सर्वांगीण विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा, इस ऑप्शन से बेहतर ढंग से वह सीख सकेगा, वही ऑप्शन सही होगा। जब आप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कई वर्षों का, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। छठा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेडागोजी अधूरा है, शिक्षा शास्त्र अधूरा है पढ़ना। शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण विधियां जो होती हैं सी टेट के अंदर, वो सारे आपको पढ़ने होंगे, बहुत अच्छे से समझने होंगे। बहुत ही आसान है, 1-2 बार पढ़ के एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। आगमन निगमन हो गया आपका शिक्षण विधि, और सरल से जटिल वगैरह ये हो गया शिक्षण सूत्र वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर, आगमन निगमन, ऐसे बहुत सारे शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियां हैं।
तो इन सबको आप एक बार पढ़ लीजिए। इससे भी 8-10 क्वेश्चन लगभग इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक, अब आपका पेडागोजी लगभग कंप्लीट हो गया। पेडागोजी पे उसके बाद आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यूट्यूब पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत से चैनल, मैं खुद बहुत अच्छे से पेडागोजी को एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग देखते हैं, आप लोग बहुत तारीफ भी करते हैं, आपको समझ में आता है चीज़। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेडागोजी के जो भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आई बटन पे आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप खुद यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आपको समझ में आया अच्छे से। उसके बाद पेडागोजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर देखिए, मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं। मेन सब्जेक्ट तैयार करने के लिए वही तरीका है, प्रीवियस ईयर के पेपर से सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करें आप। बाल विकास 2011 से उठाइए 2018-19 तक बाल विकास का पोर्शन सबसे पहले पढ़ लीजिए 1 से 2 दिन में। आपको कम से कम 7-8 घंटे, हाँ अगर आपका ये क्वेश्चन हो अब इतने बचे दिन में कितने घंटे आपको कम से कम पढ़ने चाहिए, या कितने घंटे मैं खुद पढ़ता था सीटेट की तैयारी जब मैंने पहली बार 2014 में की थी। 21 तारीख को सितंबर में पेपर हुआ था। ठीक है, 21 सितंबर 2014 को। तो मैंने कितने घंटे, बस मैंने लगता है मुझे 22-23 दिन मैंने तैयारी की थी, और रात में मैं पढ़ता था। दिन में मैं क्या करता था, मैटर खोजता था पढ़ने का कि कहाँ से क्या चीज़ पढ़ सकता हूँ। उस समय यूट्यूब चैनल नहीं होते थे, उस टाइम बहुत मार्केट में किताबें नहीं थी सीटेट की। अरिहंत का एक किताब आता था मोटा सा, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आता था एग्जाम में उस टाइम। अब तो अरिहंत वगैरह ने काफ़ी इंप्रूव कर लिया अपनी किताबों में। ठीक है, तो उस टाइम नहीं आता था, उस टाइम मार्केट में किताबें नहीं थी, यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करता था। तो मैं दिन भर मैटर खोजता था फेसबुक से, उसके बाद गूगल से, उसके बाद किताबों से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पे, और उसको रात में 10 बजे से लेकर लगभग 4-5 बजे तक मैं रात में पढ़ता था। ठीक है, दिन में वही 2-3 घंटा पढ़ता होऊंगा, बाकी सोता था। तो कम से कम आपको 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ने होंगे, बहुत ज़्यादा 12-14 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना देर आपका सही में मन लगे, सही में मन लगे उतना देर पढ़िए। और आपके अंदर जिस दिन जुनून पैदा हो जाएगा ना किसी चीज़ को क्वालिफाई करने का, पाने का, आपका मन अपने आप लगने लगेगा चीज़ों में, पढ़ने में। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये चीज़ कि सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करें सबसे पहले। उसके बाद बाल विकास की बात करते हैं, एक एक सब्जेक्ट की। बाल विकास में से 30 में से 28-29 नंबर लाए जा सकते हैं, मेरे हर बार आते हैं, आप लोगों को पता है जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं मुझसे। ठीक है, 30 में से 30 या 30 में से 28-29 नंबर लाए जा सकते हैं। अगर 30 में से 28 नंबर भी आपके आ गए तो मेरे नज़र में वो 30 में 30 ही है, 1-2 गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, जल्दबाजी में। तो 30 में से 28-29 नंबर आप बिल्कुल ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, उसमें देखिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों के थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उनका नाम नोट करिए और उनके थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सीटेट में 30 में 28-29 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, उसके बाद कोलबर्ग का, जैसे कोलबर्ग पढ़ेंगे तो कोलबर्ग का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास का थ्योरी पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन आते हैं। चॉम्स्की का भाषा विकास पढ़ेंगे। तो ये सारी मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी आप यूट्यूब पे सर्च, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, नोट कर लीजिए कि हाँ इस मनोवैज्ञानिक के थ्योरी से क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं पिछले वर्ष के पेपर में। उस मनोवैज्ञानिक को यूट्यूब पे सर्च करके या किताबों से आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस 1 महीने में मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ सारी चीज़ों का, चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू। पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीज़ें यूट्यूब पे मैं अपलोड करूं। ठीक है, और यूट्यूब के थ्रू ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा सकूं, ताकि सीटेट में, मैं कल रात को सच बताऊं आपसे तो कल मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मैं 100% नहीं दे पा रहा आप लोगों को। और अपना 100% न देने से सिर्फ आपका घाटा नहीं है, मेरा खुद का भी घाटा है बहुत सारा। ठीक है, तो मैं अब अपना 100% दूंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई हों सभी लोग। तो ये चीज़ें समझ रहे होंगे आप। चैनल को, टारगेट टीचर 68-500 चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस बचे हुए जो भी दिन है 5 जुलाई के पहले बहुत ही बेहतरीन वीडियोज आपको मिलने वाले हैं सीटेट से रिलेटेड। अगला देखिए, ईवीएस बाल विकास समझ चुके हैं आप कैसे पढ़ना है। ये मैं कम दिनों की तैयारी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास समय 4 महीने 5 महीने का होता तो तैयारी का तरीका दूसरा होता। ठीक है, अब ईवीएस की बात करते हैं। ईवीएस में आपको क्या करना है, सबको पता है, कक्षा 3, 4, 5 का एनसीईआरटी का किताब पढ़ लेना है आपको। उसी से सारे क्वेश्चन ईवीएस में 15 नंबर के आते हैं। ठीक है, बाकी 15 का पेडागोजी आता है, जिसकी बात हमने ऊपर की थी।
तो एनसीईआरटी का 3, 4, 5 का किताब आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपका लगभग 100% तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 6, 7, 8 का सोशल साइंस भी आपको पढ़ना है एनसीईआरटी की किताबों से, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन पेपर सीटेट का पेपर 1 का उठा के देख सकते हैं। उसमें 6, 7, 8 से 3, 4, 5 से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। सारे क्वेश्चन 6, 7, 8 से पूछ लिए गए हैं। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। सारे लोग यही बताएंगे कि बस पेपर 1 के लिए 3, 4, 5 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि मैंने खुद 2018 में यही चीज़ अपने दर्शकों को बताई कि 3, 4, 5 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पेपर 1 ईवीएस में सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। सारे क्वेश्चन आते थे पहले, लेकिन 2018 में क्या हुआ, 6, 7, 8 से सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पूछ लिया गया। तो इसलिए धोखा ना हो, इसलिए ये भी आप पढ़ लीजिए 6, 7, 8 से। और ये सारी चीज़ें आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के मात्र 100 रुपये का फीस पे करके सारे नोट्स, चाहे 3, 4, 5 का एनसीईआरटी का हो, 6, 7, 8 का एनसीईआरटी का हो, या और भी पैडागोजी के क्वेश्चन हो, ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7905352723। एक बार नोट कर लीजिए नंबर 7905352723। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इसमें सीटेट 2020 आप लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। सिर्फ एक बार आपको 100 रुपये फीस पे करना होगा। उसके बाद आप शिक्षक भर्ती तक के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस पे करके उसके बाद सीटेट, यूपीटेट, शिक्षक भर्ती के लिए आपको अलग से कोई फीस पे नहीं करना होगा। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है जो भी नोट्स मैं सेंड करूंगा ग्रुप में वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। ग्रुप लगभग 4-5 दिन पहले क्रिएट किया था, उसमें लगभग 30-40% चीज़ें मैंने सेंड कर दी है, 60% चीज़ें सेंड करना बाकी है। आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो पुराने और नए सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। नंबर नोट कर लीजिए 7905352723। आगे बढ़ते हैं तो समझ गए होंगे ईवीएस के लिए 3 से लेकर 8 तक पर्यावरण और सोशल साइंस आपको पढ़ लेना है। उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं या डायरेक्ट एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के लिए, भाषा जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, उसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को खूब अधिक से अधिक पढ़ना है और यूट्यूब पे वीडियोस देखने हैं। आपको किसी एक चैनल पे निर्भर नहीं रहना है। संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत के लिए जो स्पेशल चैनल हो यूट्यूब पे उससे पढ़िए। अंग्रेजी के भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं। जो चैनल खिचड़ी बना के सारे सब्जेक्ट आपको अकेले पढ़ाता हो, उससे पढ़ने से बेहतर है भाषा पढ़ने के लिए आप अलग अलग चैनल पे जाइए जहाँ पे सिर्फ कोई हिंदी पढ़ाते होंगे। कोई सर ऐसे होंगे यूट्यूब पे जो सिर्फ हिंदी पढ़ाते होंगे, कोई सर होंगे सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाते होंगे, कोई संस्कृत पढ़ाते होंगे। तो उनसे आप पढ़िए यूट्यूब पे, यूट्यूब वीडियोस देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करिए। ये लैंग्वेज बहुत ही ईजी आता है, बस प्रैक्टिस आप कर लेंगे हो जाएगा आपका। ठीक है, गणित के लिए देखिए, गणित आपका कितना भी वीक हो, सीटेट में बहुत ही बेसिक मैथ आते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक मैथ्स आते हैं, तो आराम से आप 17-18 नंबर पा सकते हैं। 15 नंबर तो कम से कम मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें 30 में से 15 क्वेश्चन होते हैं आपके पैडागोजी के, शिक्षा शास्त्र के, उसमें से आप 10 नंबर ला सकते हैं। बाकी के जो 15 आपके बेसिक मैथ्स बचे, उसमें से भी आप 7 से 10 नंबर कम से कम ला सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर के गणित के सीटेट के पेपर को आप सॉल्व करते हैं। क्योंकि आप उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हो गया भिन्न का एक सवाल आएगा। ठीक, एक सवाल उसमें स्थानीय मान का आएगा, प्लेस वैल्यू का। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसमें 4-5 टाइप हैं जिनसे घुमा फिरा के हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ अंक चेंज होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है सीटेट में, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, गणित के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर मान लीजिए बाल विकास में सीडीपी में आपके यहाँ पे, माफ़ करिएगा थोड़ा लिखने वाला मेरा जो ऐप है वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सुधार करूँगा मैं। मान लीजिए सीडीपी में एक मिनट, हाँ, सीडीपी में आप मान लीजिए 30 में से 26 नंबर ले आए। ठीक, ईवीएस में आराम से 27-28 नंबर लोगों के आ जाते हैं, लेकिन हम 26 ही मानते हैं। ठीक, उसके बाद हिंदी में, लैंग्वेज में भी 24-25 नंबर, 30-30 नंबर तक लोगों के आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर अगर आप समझें तो बहुत ईजी आपके लिए होगा। 25 नंबर ही मानते हैं लैंग्वेज में। ठीक,
और उसके बाद लैंग्वेज 2 जो है संस्कृत या इंग्लिश, इसमें भी आपके मान लीजिए बस 20 ही आए, तो ये सब जोड़ लीजिए कितना हो गया, ठीक है। इसी से आप लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे। और गणित में जो आप नंबर लाएंगे वो एक्स्ट्रा होगा, तो गणित अगर किसी का वीक है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। गणित में जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं उस तरह के प्रश्न आप हल कर लीजिए, ठीक, आपका गणित भी हो जाएगा। और बस आज के वीडियो में इतना ही। 20 मिनट में मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको बहुत सी चीज़ें समझा दूं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आई। बाल विकास के लिए सारे मनोवैज्ञानिक पढ़ लीजिए, ईवीएस कक्षा 3 से 8 तक पढ़ लीजिए, गणित के लिए पुराने पेपर से प्रैक्टिस करिए, भाषा के लिए यूट्यूब चैनल देखिए, लैंग्वेज जो हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है या जो भी कुछ है उसके लिए यूट्यूब चैनल देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी किताबें हैं, जो भी नोट्स आपने अब तक बनाए हैं उनसे पढ़िए। पैडागोजी को सही करने का तरीका मैंने बता दिया। पैडागोजी के लिए क्या पढ़ना है, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए आप। सीटेट में कम से कम 100 तो हर हाल में आएंगे, और आपकी तैयारी इससे पहले भी अच्छी है तो आप 120, 125, 130 तक ला सकते हैं, लेकिन 100 से नीचे किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू।